अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 5। सम नंबर 5 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन है पास विद डिस्टिंक्शन इज इक्वल टू 15% ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 15% स्टूडेंट ऐसे है जो डिस्टिंक्शन से पास हो रहे हैं, 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो विदाउट डिस्टिंक्शन पास हो रहे हैं और 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं। क्लियर, इतना इन्फॉर्मेशन दिया है। डिस्टिंक्शन 15% स्टूडेंट है ऐसे, और फिर विदाउट डिस्टिंक्शन 75% ऐसे स्टूडेंट है, और फेल हो रहे 10% स्टूडेंट टोटल पर्सन में से। क्लियर, फॉर पासिंग एग्जामिनेशन 40% ऑफ द टोटल मार्क्स। हमारा 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम होता कितने मार्क्स का है गाइस? 100 मार्क्स का। क्लियर, अगर आपको 100 मार्क्स में से पास होना है तो आपको 40%, 100 का 40% कितना होता है? 40। क्लियर, यानी कि आपको 100 में से 40 लाना पड़ेगा अगर आपको पास होना है तो। एंड फॉर द डिस्टिंक्शन मिनिमम 80% मार्क्स आर रिक्वायर्ड, और अगर आपको डिस्टिंक्शन चाहिए तो आपको मिनिमम 80 या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। क्लियर, यानी कि अगर 40 से डाउन जाओगे तो फेल हो जाओगे, और अगर 80 से या फिर उससे ज़्यादा लाओगे मार्क्स तो आपको क्या मिलेगा? डिस्टिंक्शन मिलेगा। क्लियर, आगे क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। हमें ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। एंड देन आफ्टर ऐसा दिया है कि बाय यूजिंग इट डिटरमाइन द परसेंटेज मार्क्स फॉर विच 75% ऑफ द स्टूडेंट हैव लेस देन दैट परसेंटेज मार्क्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ना म्यू और सिग्मा फाइंड कर लेते हैं, बाकी का ये सेकंड वन क्वेश्चन है उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो पहले इन्फॉर्मेशन आपको देखो, म्यू और सिग्मा तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, यानी कि हम लोग एक्स वाला क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेम करते हैं, ये एग्जामिनेशन पास करने वाला। क्लियर, तो पहला हमारा क्वेश्चन कैसा बनेगा? पी ऑफ एक्स। अब हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया है इसकी, अगर आप 40% से लेस मार्क लाते हो तो आप क्या हो जाओगे? फेल, यानी कि पास होने के लिए 40% मार्क्स जरूरी है, और कितने के? 100 के, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क का होता है। ओके, यानी कि x लेस देन और इक्वल टू 40, यानी कि अगर आप 40 से कम मार्क्स लाओगे, लेस देन इसीलिए लिखा है क्योंकि फेल का रेशियो दिया है हमें 10%, और यहाँ पे क्या दिया है? 40% मार्क्स पास होने के लिए जरूरी है, अगर कम लाओगे तो क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। क्लियर, यानी कि अगर 40 से लेस तो आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। और फेल कितने परसेंटेज स्टूडेंट हो रहेगा? इसको कि 10% स्टूडेंट। क्लियर, 10% स्टूडेंट फेल हो रहे। अब क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है ना कि भी हम लोगों ने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 40 क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहाँ पे तो फेल होने की ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, हमें तो सिर्फ ऐसा बोला है कि 40% मार्क्स लाने अगर आपको पास होना है तो। बट अगर 40% से ज़्यादा वाला अगर आप सिचुएशन चेक करना चाहते हो तो 40% से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है? 100 तक। तो उसमें तो डिस्टिंक्शन वाले भी आ जाएंगे, विदाउट डिस्टिंक्शन वाले सब कुछ आ जाएंगे। क्लियर, सो दैट्स वाई हमारे यहाँ पे फेल का इंफॉर्मेशन पता है हमें, 10% स्टूडेंट ऐसे है जो फेल हो रहे हैं। सो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया? लेस देन और इक्वल टू लिया है। क्लियर, सो x लेस देन और इक्वल टू 40 मार्क्स, यानी कि इज इक्वल टू 10% स्टूडेंट ऐसे है, वो हमें पता है। क्लियर, अब इसको z में कन्वर्ट कर देते हैं, देखो क्या हो जाएगा? p ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू 40 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, बिकॉज हमारे पास म्यू और सिग्मा का वैल्यू नहीं है, और ये 10% मतलब क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। क्लियर, सिंपली अब इसको z में कन्वर्ट कर देते हैं, p ऑफ z लेस देन और इक्वल टू कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो हम क्या उसको सपोज करते हैं? z1, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.1। क्लियर, नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर देते ताकि थोड़ा ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाए। 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब देखो हमें z1 का वैल्यू तो पता है नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड आएगा या फिर राइट हैंड साइड आएगा? बट आप उसका एंगल देखो, यानी कि ये वाला एंगल है उसका। क्लियर, तो एंगल के हिसाब से हमें यहाँ से चलना शुरू करना है। सिर्फ कितना चलना है? तो कि 0.1 तक। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग चलना शुरू कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कहीं पे हमारा z1 होगा और ये एरिया हमारा कितना होगा? 0.1। इतने में 0.1 आ सकता है। क्लियर, बट हमें z1 मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है तो 0 से टच एरिया पता होना चाहिए। क्लियर, तो ही हम लोग रिवर्स देख सकते हैं ना। तो आप चेक करो, ये पूरा एरिया 0.5, इतना 0.1, तो ऑफकोर्स ये कितना होने वाला है? 0.4, यानी कि हमें रिवर्स किसका देखना है? 0.4 का। बट उसको नोटिफिकेशन में दिखाना पड़ेगा कि हमें 0.4 कैसे मिला? कैसे मिला? तो कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 जानते थे, उसमें से इतना माइनस कर दिया तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। लिखते हैं उसको नोटिफिकेशन में, p ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन इक्वल टू 0 माइनस p ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन और इक्वल टू z
1। ये एरिया है हमारा 0.5 माइनस 0.1 तो हमें मिलेगा 0.4 और हमें रिवर्स देखना है 0.4 के लिए। तो चेक करो कि क्या आपको एग्जिट वैल्यू 0.4 मिल रहा है गाइस कहीं पे भी, तो कि नहीं, हमें एग्जिट वैल्यू नहीं मिल रहा है। सो दैट्स वाई हमें बिफोर एंड आफ्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर देते हैं बिफोर वैल्यू देन आफ्टर वैल्यू, उसका जो एरिया है और उसका जो z। क्लियर? सिंपली ये हमारा क्या हो जाएगा, बिफोर एरिया आप चेक करो तो आपको मिल रहा है 0.3997 और वो मिल रहा है आपको 1.28 पे। क्लियर? फिर नेक्स्ट में उसका आफ्टर देखो तो मिल रहा है 0.4015 1.29 पे मिल रहा है। अब चेक करो गाइज, कोई ऐसा एरिया हमारे पास है कि जो बहुत ही नियरर हो, ऑफ कोर्स यहाँ पे 399 वाला वैल्यू अवेलेबल है, मतलब डायरेक्टली हम लोग Z1 का वैल्यू ये ले सकते हैं। क्लियर? यानी कि हमारा Z1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.28, बट खास चेक करना है Z1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड है तो ये आंसर कैसा हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। क्लियर? सिंपली आप सोचो गाइज, इसकी जगह पे हम लोगों ने Z1 रखा था तो इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख देते हैं Z1 इज इक्वल टू क्या था 40 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिंपली इसका वैल्यू रखो तो Z1 का कितना है -1.28, -1.28 इज इक्वल टू 40 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सिंपली जब भी दो वैल्यू हमारे पास मिसिंग होते हैं तो हमें कभी डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है, इक्वेशन मिलता है। क्लियर? तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, सिग्मा को यहाँ पे भेज देते तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा 1.28 माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 40 माइनस म्यू। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेम एज इट इज सेकेंड वन इन्फॉर्मेशन हमारे के पास क्या था, तो कि अगर आपको डिस्टिंक्शन लाना है तो 80% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। क्लियर? तो इसका x वाला क्वेश्चन गाइस कैसा फ्रेम होगा, तो कि p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। ग्रेटर देन क्यों रखा, क्योंकि आपको 80 से ज़्यादा मार्क्स लेके आने। क्लियर? तो आपको डिस्टिंक्शन मिलेगा। यहाँ पे लेस देन क्यों रखा था, क्योंकि 40 से कम लाओगे, लेस जाओगे तो फेल हो जाओगे, और फेल कितना था 10%। तो आप देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 से ज़्यादा लाना है तो डिस्टिंक्शन मिलेगा, क्योंकि अगर नॉर्मल का वैसा होता है तो यहाँ पे कौन होंगे, फेल वाले, फिर धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे कौन होगा, जो टॉपर्स होंगे वो होंगे। क्लियर? अब देखो जिसका डिस्टिंक्शन मिल रहा है उसने हमारे पास कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल है, तो कि टोटल ऐसे 15% स्टूडेंट अवेलेबल है। क्लियर? जिसको डिस्टिंक्शन मिल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15%। सिंपली अब हम क्या करते हैं, उसको Z में कन्वर्ट करते हैं, तो कि ये हो जाएगा P ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 15/100। ये हो जाएगा हमारा P ऑफ Z ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे Z2 भी लिख सकते हो, Z1 भी लिखते हो, नो प्रॉब्लम, इज इक्वल टू 0.50। सिंपली अगेन इसको नॉर्मल कर्व में ड्रॉ करते हैं ताकि ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाए। 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब चेक करो गाइस, अब हमें कैसे पता चलेगा कि Z2 हमारा राइट साइड होगा या फिर लेफ्ट साइड होगा, तो इसका एल्बो का एंगल चेक करो। ये वाला हमारा एल्बो है। क्लियर? इस साइड से शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ से हमें चलते चलते शुरू करना है। सिर्फ कितना चलना है, तो कि 0.15 तक चलना है, यानी कि यहाँ से कवर करना शुरू करो। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा Z2 कहीं पे हो सकता है और ये एरिया है हमारा 0.50। क्लियर? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आओगे तो 0.5 हो जाएगा, तो मतलब अगर 0.5 से लेस है तो इसी साइड आ जाएगा, अगर 0.5 से ज़्यादा होता तो इस साइड आना पड़ता। क्लियर? कवर करने के लिए। बट मिसिंग वैल्यू के लिए 0 से टच एरिया चाहिए। ये 0.15 पूरा 0.5 इतना माइनस कर दो, कितना मिलेगा 0.35। रिवर्स किसका देखना पड़ेगा, 0.35 का। बट पहले दिखाते हैं कि 0.35 हमें कैसे मिला। ओके, P ऑफ कैसे मिला हम लोगों को, तो कि 0 से इन्फिनिटी जानते थे, इतना माइनस कर दिया तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। ओके, P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इन्फिनिटी माइनस P ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इन्फिनिटी। क्लियर? सिंपली ये वाला जो हमारा वैल्यू है कितना है 0.5 माइनस ये हमें पता है 0.15, तो हमें कितना मिलेगा 0.35, जिसका हमें क्या करना है, रिवर्स वैल्यू देखना है। तो अब Z टेबल में चेक करो 0.35 एग्जैक्ट मिल रहा है आपको गाइस, तो कि 0.35 हमें एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, बिफोर और आफ्टर वैल्यू चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बना देते हैं बिफोर आफ्टर उसका एरिया एंड Z। सिंपली चेक करो
उसका बिफोर वैल्यू कितना है तो कि 0.3485 जो कि आपको मिल रहा है 1.03 पे, क्लियर। और उसका जो आफ्टर वैल्यू है 0.3508 जो मिल रहा है 1.04 पे। सिंपली चेक करो क्या कोई ऐसा वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है कि जो बहुत ही नियर और माइनर डिस्टेंस है, क्लियर। कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है 0.35 से जो बहुत ही नज़दीक हो। तो सिंपली क्या कर लेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे। एवरेज कितना होगा 1.035, यानी कि Z2 का आंसर होगा 1.035। Z2 राइट साइड है, सो दैट्स वाई ये आंसर कैसा रहेगा, प्लस रहेगा, क्लियर। तो Z2 मिल चुका है। अब देखो ये पोर्शन की जगह पे Z2 रखा था, तो ऐसी तरीके से जो कंपैरिजन किया वैसे इसका भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा Z2 इज इक्वल टू 80 माइनस म्यू बाई सिग्मा। ओके, Z2 का आंसर 1.035 इज इक्वल टू 80 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1.035 सिग्मा इज इक्वल टू 80 माइनस म्यू। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन हमें मिल चुके हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, प्लस माइनस करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों इक्वेशन को लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 हमारा कैसा है गाइस, कि माइनस 1.28 सिग्मा इज इक्वल टू 40 माइनस म्यू। और सेकेंड वन इक्वेशन हमारा कैसा है तो कि 1.035 सिग्मा इज इक्वल टू 80 माइनस म्यू। अब चेक करो, दोनों को सॉल्व करते हैं। इजीली कैंसिल कौन हो जाएगा, म्यू, बट उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। और अगर इसका साइन चेंज करते हैं तो सबका अपोजिट साइन देना पड़ता है। ये माइनस तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब नया वाला साइन कंसीडर करना है सेकेंड इक्वेशन के लिए, क्लियर। म्यू माइनस म्यू प्लस कैंसिल, प्लस 40 माइनस 80, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 40, माइनस 1.28 सिग्मा माइनस 1.035 सिग्मा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 2.315 सिग्मा, क्लियर। सिग्मा का वैल्यू चाहिए तो इसको हमें सामने भेजना पड़ेगा। तो कैसा हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस 40 डिवाइडेड बाय माइनस 2.315, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सिग्मा का आंसर हमें मिलेगा 17.28, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 17.28। सिंपली दोनों में से कोई भी एक आध इक्वेशन में अगर इसका वैल्यू रखते हैं तो हमें आसानी से वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले वाले इक्वेशन में ही रख देते हैं, माइनस 1.28 सिग्मा इज इक्वल टू 40 माइनस म्यू। सिंपली सिग्मा का वैल्यू रखो, माइनस 1.28 इंटू 17.28 इज इक्वल टू 40 माइनस म्यू। अब चेक करो गाइस, म्यू माइनस है जिसका वैल्यू हमें चाहिए, तो म्यू को इस साइड ले आते तो वो प्लस हो जाएगा, इन दोनों को सामने भेज देते तो ये भी कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर। इट मीन्स कि सिंपल ये कैसा हो जाने वाला है तो कि म्यू इज इक्वल टू 40, फिर ये हमारा जो वैल्यू है माइनस में है तो वो कैसा हो जाएगा, प्लस 1.28 इंटू 17.28, क्लियर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके फिर प्लस 40 कर दोगे तो हम लोगों को म्यू का वैल्यू मिलेगा 62.12। तो ये हो गया हमारा म्यू का वैल्यू और सिग्मा का वैल्यू। ठीक है, अंदर सेकेंड वन क्वेश्चन ऐसा था कि बाय यूजिंग इट डिटरमाइन द परसेंटेज मार्क्स फॉर विच 75% ऑफ स्टूडेंट्स हैव लेस देन दैट परसेंटेज मार्क्स। इट मीन्स कि क्वेश्चन आपको क्या पूछा है गाइस कि हमें परसेंटेज मार्क्स फाइंड करने, यानी कि कितने परसेंटेज मार्क्स 75% स्टूडेंट जो है उससे लेस आते हैं, क्लियर। यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 100% स्टूडेंट होंगे। हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जो 75% स्टूडेंट है उसके कितने मार्क्स से कम मार्क्स होने वाला है, क्लियर। यानी कि आप आगे की क्वेश्चन चेक करो जिसमें क्या दिया था कि 40% ऑफ द टोटल मार्क, 80% ऑफ द टोटल मार्क, तो उसको हम लोगों ने किसकी जगह पे रखा था, एक्स की जगह पे रखा था, क्लियर। तो यहाँ पे तो हमें डिटरमाइन करने के लिए बोला है परसेंटेज मार्क्स, कि परसेंटेज मार्क्स कितने हैं वो तो हमें डिटरमाइन करना है। मतलब फॉर दिस क्वेश्चन हमारा एक्स क्या है गाइस, मिसिंग है, क्लियर। और हमें जो भी नंबर ऑफ परसेंटेज दिए थे स्टूडेंट्स के 15%, 10%, उसको हम लोगों ने आंसर में रखे थे, क्लियर। यानी कि यहाँ पे देखो विच 75% ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का रेशियो दिया 75%, मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। एंड हैव अ लेस देन दैट परसेंटेज मार्क्स, और लेस देन वाला हमें क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा। तो पहले एक्स वाला क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्या बनेगा, पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू हमारे परसेंटेज मार्क्स हमें डिटरमाइन करना है, मतलब x1 हमारा मिसिंग है,
बट उसका 75% आता है आंसर, वो हमें पता है। ओके अब इसको ना z में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू x1 मिसिंग है। म्यू और सिग्मा हम लोगों ने आगे के क्वेश्चन में फाइंड की है, तो म्यू है हमारा 62.12 और सिग्मा है हमारा 17.28% और ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 100। ओके z में कन्वर्ट करो, ये कैसा हो जाएगा p ऑफ x, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्टली z लेस देन और इक्वल टू कोई भी मिसिंग वैल्यू है तो वो हमारा क्या हो जाता है z1 हो जाता है, क्लियर, और ये हो जाएगा 0.75। अब चेक करो गाइज, ये क्वेश्चन खास ग्रामेटिकली आपको खास समझना जरूरी है। परसेंटेज मार्क्स यानी कि कितने मार्क्स है वो हमें फाइंड करने, सो दैट्स वाई हमारा x मिसिंग है। टोटल ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, 75% स्टूडेंट है, क्लियर, तो हमें आंसर पता है 75%। क्वेश्चन हमारा क्या है गाइस, तो कि हमें ये डिसाइड करना है कि टोटल जो 100% स्टूडेंट है उसमें जो एग्जैक्ट 75% पे स्टूडेंट्स आते हैं उसके मार्क्स कितने से लेस होने वाले, यानी कि जो टोटल हमारे 100% है 0 से लेके 100%, क्लियर, तो उसमें 75% वाले जो स्टूडेंट्स हैं, क्या क्वेश्चन है, तो कि ऑफ द स्टूडेंट हैव अ लेस देन दैट परसेंटेज मार्क, यहाँ पे कितने मार्क्स होंगे कि जिससे लेस होंगे ये सारे स्टूडेंट्स, क्लियर, ऐसा क्वेश्चन है हमारा। तो सिंपली हम लोगों को ये वाला वैल्यू मिल चुका है, तो अब हम लोग उसको नॉर्मल कर्व में ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल कर्व हमारा ये होगा 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब चेक करो गाइज, आपको z1 तो दिया नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड होगा या फिर राइट हैंड साइड होगा, बट आप एल्बो का डायरेक्शन देखो ये वाला है, ये वाला, क्लियर, मतलब हमें यहाँ से चलते चलते शुरू करना है। कितना चलना है, तो कि 0.75 चलना है। ओके तो यहाँ से चलना शुरू करो, हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हम पहुँचेंगे तो 0.5 कवर कर लेंगे, क्योंकि ये एरिया कितना होता है 0.5, क्लियर, बट हमें तो कवर करना है 0.75, तो और आगे चलना पड़ेगा 0.25 तक, यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा z1 यहाँ पे हो सकता है। ओके तो ये जो एरिया है वो पूरा हमारा कितना है 0.75। ओके तो ये 0.5 है और आगे चलना पड़ेगा 0.25। और रूल क्या है हमारा, अगर आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है z के लिए रिवर्स देखना है तो आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, 0 से टच एरिया फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि ये 0.25 हमें फाइंड करना पड़ेगा और हम उसका ही रिवर्स देखेंगे। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि 0.5 का रिवर्स क्यों नहीं देखा, तो आप z1 देखो कौन सी साइड है, तो उस साइड का 0 से टच एरिया लेना है, क्लियर, यानी कि 0.25 का हमें रिवर्स एरिया देखना है। तो ये 0.25 कैसे मिला ना, पहले उसको दिखाना पड़ेगा, क्लियर, तो कैसे मिला, तो कि माइनस इन्फिनिटी टू z हम लोग जानते थे कितना है 0.75, जिसमें से माइनस इन्फिनिटी टू 0 माइनस कर दिया तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। ओके उसको लिखते हैं यहाँ पे p ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन और इक्वल टू z1 माइनस p ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन और इक्वल टू 0। और जब भी गाइज आप माइनस में वैल्यू चेक करते हो तो आप बिकॉज ऑफ सिमेट्री लिखना मत भूलना, क्लियर। अब देखो, अब इसको हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, ये हमारा कितना है 0.75, ये हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 0.5 होता है, तो इसका जो आंसर मिलेगा वो कितना होगा 0.25, यानी कि हमें रिवर्स देखना है 0.25 के लिए। तो z टेबल में चेक करो कि क्या आपको 0.25 एग्जैक्ट मिल रहा है कहीं पे भी, तो कि नहीं 0.25 हमें एग्जैक्ट कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग बिफोर आफ्टर करेंगे उसका। तो ये हुआ हमारा बिफोर वैल्यू, देन आफ्टर वैल्यू, उसका एरिया और फिर z। सिंपली देखो उसका बिफोर वैल्यू कितना होने वाला है 0.2486 और वो आपको कितने पे मिल रहा है गाइस, तो कि 0.67 पे, 0.67 पे। उसका आफ्टर वैल्यू गाइस चेक करो तो आपको मिल रहा है 0.2518, 0.68 पे। अब चेक करो गाइस कोई भी ऐसा वैल्यू है कि 0.25 से बहुत ही नियरर हो, तो कि नहीं ऐसा कोई नहीं है, मतलब हमें एवरेज ले लेना है इन शॉर्ट, तो ये कितना हो जाएगा एवरेज 0.675, यानी कि हमारे Z1 का आंसर होने वाला है 0.675, बट हमारा Z1 राइट हैंड साइड है तो आंसर प्लस ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड होता है तो माइनस हो जाता, क्लियर। सिंपली ये सोचो, ये पूरे पोर्शन की जगह पे हमने Z1 रखा था, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे ना कि Z1 इज इक्वल टू x1 माइनस 62.12 डिवाइडेड बाई 17.28। अब Z1 हम लोग जान चुके हैं तो उसका वैल्यू उसकी जगह पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.675 इज इक्वल टू x1 माइनस 62.12 डिवाइडेड बाई 17.28। ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये माइनस है यहाँ पे ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा 0.675
इंटू 17.28 प्लस ये प्लस हो जाएगा 62.12 इज इक्वल टू x1। सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको x1 का वैल्यू मिलेगा 73.78। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे 75% स्टूडेंट है, अगर हम लोग 100 लेते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं 100, तो उसमें से 75% स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिसके मार्क्स कितने मार्क्स से कम है, तो कि 73.78% मार्क्स से उसके मार्क्स क्या है, कम है। क्लियर? मतलब आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में कि ऐसे 75% स्टूडेंट के कितने मार्क्स से कम मार्क्स होने वाले हैं। क्लियर? यानी कि 73.78% मार्क्स से 75% स्टूडेंट कैसे होंगे, कम मार्क्स वाले होंगे। क्लियर? इतने मार्क्स से कम मार्क्स वाले 75% स्टूडेंट अवेलेबल होंगे।